सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आज एक और नया दिन प्रभु ने हमको दिया, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज हमारा मनन का विषय है हम कैसे प्रभु के गवाह बन सकते हैं, है ना। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके गवाह बने। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रभु हम सभी को क्या है, अपना एक गवाह के रूप में हमें खड़ा किया है। पर हम कई बार जो गवाही हम सुनते हैं कलीसियाओं में, मीटिंग में जो गवाही सुनते हैं वो क्या है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ किया, मुझे चंगाई मिला, मैं बीमार था, या मेरा बकरी खो गया था वो मिल गया, और या है ना कुछ नौकरी मिला, पैसों की वो जो मुश्किल था उसमें प्रभु ने मदद किया। ऐसे हम गवाही बोलते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है, पर उतना नहीं है, है ना। प्रभु के गवाह बनना इसका मतलब ये नहीं है। एक गवाही क्या है, हम बोलते हैं एक गवाह एक दूसरा गवाह को खड़ा करते हैं। तो मतलब हमारा गवाही सुन के दूसरे लोगों को भी हिम्मत मिलना चाहिए। तो ऐसे लिखा हुआ एक पुस्तक है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में हमें एक बहुत बड़ा लिस्ट मिलता है। परमेश्वर के जो लोग परमेश्वर के गवाह बने उनका एक बहुत बड़ा लिस्ट मिलता है। और उसके बाद 12 अध्याय में ऐसा लिखा है, गवाहों का इतना बड़ा एक बादल हमें घेर के खड़े हैं, है ना। तो गवाह, बहुत सारे गवाह लोगों का उधर कुछ लोगों का नाम भी दिया है, कुछ लोगों का नाम नहीं दिया है। और वो जो उस अधिकतर वो पुराना नियम का उस समय का था, पर आज भी ऐसे बहुत लोग प्रभु के लिए दुख उठा रहे। तो हम 11 अध्याय के जो गवाह उनसे पूछे कि आपका गवाही क्या है, तो उन लोग कहेंगे हमने प्रभु के लिए दुख उठाया, हमने प्रभु के लिए मार खाया, हमने विश्वास के साथ प्रभु के लिए ऐसा सेवा करने के लिए कोशिश किया, और प्रभु ने ऐसा सेवा में हमको आगे बढ़ाया, और है ना, हमने अपना जीवन पूरा प्रभु के लिए दे दिया। हम प्रभु के लिए हम लोग शहीद हो गया, हम प्रभु के लिए मरा। स्टेफनोस एक गवाह था प्रभु का, है ना, अपना मृत्यु के द्वारा वो प्रभु का गवाह बने। तो आज इसका मतलब बहुत बदल चुके हैं। लोग नहीं समझते प्रभु का गवाह बनने का मतलब प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ पाना, ये गवाही के रूप में बाइबल नहीं बताते हैं। ये आज ये बदलाव आ गया। हम सब प्रभु ने मेरे लिए वो किया, प्रभु तो हमको आशीष देते रहते, उस बात पर कोई शक नहीं है। पर बाइबल क्या बताता है, प्रभु क्या सोचते हैं। हम यूहन्ना का बारे में प्रेरित यूहन्ना एक वचन लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 9 वचन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। तो यहाँ गवाही क्या है, गवाही के कारण कहाँ था, पतमुस नामक एक टापू में था। उस टापू में कोई इंसान कोई नहीं रहते हैं। उस टापू में सिर्फ ऐसे लोगों को भेज देते हैं जिसको बहुत गंभीर रूप से किसी ने कोई गलती किया है, तो उनको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए ऐसे स्थान में भेज देते। बहुत कठिन, उधर कोई दूसरे इंसान नहीं है बात करने के लिए, तो उधर खाना पीना ये सब मुश्किल हो जाता है। तो यूहन्ना को वहाँ डाल दिया गया था। तो बोला मैं यीशु के गवाह हूँ, है ना। ऐसे दुख उठाते उठाते मैं मसीह के क्लेशों का सहभागी बन रहा हूँ। तो क्या है, गवाही बनने का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह का दुख का सहभागी बनना। तो आजकल क्या है, इस दुखों से हम बचना चाहते हैं कैसे, और उसको हम गवाही बताते हैं।
ये सही नहीं है ना। प्रभु का वचन हमको बताता है, जैसे ही है ना पत्रस का पहला पत्र उसका 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, जैसे ही तुम प्रभु के दुखों के सहभागी बनते हो, आनंदित होते जाओ, मगन होते जाओ उस बात पर। तो यह है गवाही, जो प्रभु का दुखों में, प्रभु के लिए दुख उठाने में मगन होते हैं, उसमें एक संतुष्टि मिलने वाला व्यक्ति, संतुष्टि देखने वाला व्यक्ति प्रभु का गवाह है। तो आज इसका पूरा मतलब, इसका पूरा अर्थ उलट पलट कर दिया। तो लोग बोलते हैं मेरे लिए मुझे मिला, मुझे एक कार खरीदने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मुझे एक घर बनाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो इधर दुख उठाने का वो बात को हम पसंद ही नहीं करते हैं। पर जो लोग प्रभु के परमेश्वर के गवाह बने, इब्रानी 11 अध्याय के अनुसार और बाकी बाइबल का पूरा पुस्तकों के अनुसार, ये परमेश्वर का गवाह वो लोग हैं जो मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। तो हमें ये बहुत बड़ा एक आशीष की बात है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन सुधरते नहीं, इसके बिना परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में होना मुश्किल है। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रभु मुझे आपका गवाह बनना है। प्रभु मेरा स्वभाव यह है, मैं दुखों से बचना चाहता हूँ। कैसे भी जो आपके नाम के प्रति जो निंदा, अपमान, पीड़ा, क्लेश, सताव जो है, उसको तो सामना करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं उससे बच के रहना चाहता हूँ। पर वैसा नहीं है, जैसे आपने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए अपमानित हुआ, वैसे आपके लिए अपमानित होने में, आपके लिए दुख उठाने में, मुझे एक सच्चा गवाह बनने में आप मुझे मदद कीजिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आपका जीवन बदल जाए, आप भी एक सच्चा गवाह बने और मैं भी एक प्रभु का सच्चा गवाह बनूं। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।